नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है चिराग स्कीम। और माना यह जा रहा है अगर ये चिराग स्कीम राज्य के अंदर सही से लागू हो गई तो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं वो धीरे धीरे शट डाउन हो जाएंगे और जो हरियाणा के प्राइवेट स्कूल हैं उनका नंबर तेजी से बढ़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि क्या है चिराग स्कीम और इसके आने से देश के सरकारी स्कूलों के ऊपर खतरा क्यों मंडराने लगा है। दोस्तों, पिछले 30 से 40 सालों के अंदर देश के अंदर अलग अलग सरकारों ने, भले ही वो केंद्र में रही हो या राज्य में रही हो, इन सारी सरकारों ने मिलकर देश के एक एक कोने में, एक एक गांव के अंदर स्कूल बनाए हैं। और ये स्कूल की संख्या लगभग एक आंकड़े के हिसाब से बताई जाती है कि कुछ 10.5 लाख से ज़्यादा स्कूल हमारे पूरे देश के अंदर, जो केवल सरकारी स्कूलों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, केवल सरकारी स्कूल 10.5 लाख से ज़्यादा हैं और जिसमें से ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो प्राइमरी स्कूल हैं। हमारा प्यारा भारत एक बहुत ही विशाल देश है जिसके अंदर की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी के भी होते हुए देश के गांव-गांव के अंदर स्कूल बनवाना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन स्कूलों के अंदर एडमिशन के समय किसी की भी जाति, किसी का भी धर्म, किसी की भी नस्ल देखी नहीं जाती, सबको समान अधिकार है। हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है और पूरे देश के अंदर एक समान, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन व्यवस्था बनाई गई है। तो किसी स्कूल को स्कूल तब कहा जाता है जब उस स्कूल के अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हों और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर की अवेलेबिलिटी हो और वहीं बच्चों के बैठने के लिए अच्छी सुविधा हो, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड हो और बच्चों को जो शौचालय की ज़रूरत है उसके हिसाब से लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हो। और तो भारत जैसे विशाल देश के अंदर जहां पर सरकारी स्कूलों की संख्या 10.5 लाख से ज़्यादा है, वहां पर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को पहुंचाना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने राज्य सरकार के अंदर रिपोर्ट सौंपी और उन रिपोर्ट के माध्यम से ये जो देश के सरकारी स्कूल है उनके लिए और ज़्यादा बजट की ग्रांट की मांग की। इस कमेटी ने देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में विस्तार से बताया। ये बताया गया कि देश के अंदर 10.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं और आधे से ज़्यादा स्कूल के अंदर बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है और आधे से ज़्यादा स्कूल में बिजली अवेलेबल नहीं है। और बच्चों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड होना, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क होना, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होना, पीने का पानी, ये जो भी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों को चाहिए होती है ये ज़्यादातर स्कूलों में नहीं पाई गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से सरकारी स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनका ड्रॉप आउट रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और दो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर गई है लेकिन वो बहुत स्लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत धीरे धीरे डेवलप हो गया है जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सरकारी स्कूलों के अंदर टिक नहीं पा गए। वहीं अगर बात की जाए इन स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों की तो इसकी भी बहुत भारी कमी है। देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें बताया कि देश के अंदर 1.035 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा टीचरों की वैकेंसी खाली है और इन वैकेंसी को फिल करने के लिए ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो गेस्ट टीचर को ज्वाइन करवा लेते हैं या एडॉक टीचर को ज्वाइन करवा लेते हैं जिनकी जो एजुकेशन है, जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। और उस वजह से क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको सही से सरकारी स्कूल्स के अंदर एजुकेशन नहीं मिल पाती और इसी वजह से वो आगे जाके प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। और जो टीचर परमानेंट हैं, जो सरकारी नौकरी ले चुके हैं, वो भी समय पर कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाने नहीं आते, नेग्लिजेंस दिखाते हैं। इन्हीं सब रीज़न के कारण लोगों का झुकाव प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी इंग्लिश मीडियम वाली शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल गए। भले ही उन्हें एक वक्त की रोटी कम खानी पड़े, लेकिन आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना डालकर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। इसी वजह से देश के प्राइवेट स्कूल का बिजनेस बढ़ रहा है और सरकारी स्कूल बंद होते जा गए हैं, जो कि देश के अंदर एक
यूनिफॉर्म एजुकेशन के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दोस्तों, एक आंकड़े के हिसाब से देश के अंदर 2018-19 से लेके 2020-21 के बीच में पूरे देश के अंदर 15,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नए ओपन हुए और वहीं इसी टाइम पीरियड के बीच के अंदर देश के अंदर 51,000 से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल थे या तो वो बंद हो गए या किसी दूसरे सरकारी स्कूल के साथ मर्ज हो गए। दोस्तों, देश के अंदर ये जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में जो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है, इसका रीज़न देश के काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल देश के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ को बताते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ तो रिसेंटली हरियाणा की सरकार ने हरियाणा राज्य के अंदर उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था चिराग स्कीम। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं तो सरकार अपनी तरफ से उन माँ बाप को 1,100 रुपये पर महीना देगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस स्कूल की फ़ीस 2,000 रुपये महीना है तो सरकार उस पेरेंट को 1,100 रुपये महीना देगी, यानी कि पेरेंट को 2,000 रुपये महीना प्राइवेट स्कूल में नहीं देना, पेरेंट को सिर्फ 900 रुपये महीना देना है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार अपने राज्य के बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए प्राइवेट स्कूल की तरफ प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक नई चीज़ छुपी है। दोस्तों, हो क्या रहा है, वो 1,100 रुपये तो पर महीना दे रही है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं उन पेरेंट्स को अब महीने के 500 रुपये देने पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले जो हरियाणा सरकार के स्कूलों के अंदर जो सरकारी स्कूलों की जो फीस होती थी वो ना के बराबर होती थी। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो ना के बराबर ही होती तो बच्चे ऑलमोस्ट फ्री में एजुकेशन ले लेते थे। और जिनके माँ बाप महीने के 2-3 हज़ार रुपये भी कमाते थे वो भी एक सरकारी स्कूल में जाके पढ़ लेते थे और उन्हीं स्कूलों के अंदर उनका मिड डे मील भी मिल जाता था, यानी कि एक दोपहर का खाना भी मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर वो 2,000 रुपये महीना कमाने वाले पेरेंट को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना है तो उसको अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा सरकारी स्कूल के अंदर देना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये स्कूल में देने पड़ेंगे। स्कीम से ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों के ऊपर लग जाएंगे ताले। और होगा क्या, ये जो 2,000 रुपये 2,500 रुपये महीने वाले लोग हैं ये बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, इनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जो हरियाणा के अंदर जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जब इन पर ताले लग जाएंगे तो इनका कोई यूज़ होगा नहीं। तो सरकार क्या करेगी, ये जो सरकार करेगी, ये जो स्कूल्स हैं ना जिन पर ताले लगे हुए हैं इनको बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के हवाले बेच देगी। और वो प्राइवेट स्कूल इन बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और राज्य के अंदर और भी कई सारे प्राइवेट स्कूलों को बना देंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, जो सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए 1,100 रुपये दे रही है, क्या भरोसा कि वो सरकार लाइफ लॉन्ग आने वाले 10, 20, 50 साल के अंदर भी 1,100 रुपये महीना देती रहेगी। क्या पता वो स्कूल जो 2,000 रुपये महीना फीस लेते थे वो 4,000 रुपये महीना कर देंगे। उसके बाद 3,100 रुपये ये पेरेंट्स कहाँ से दे पाएंगे। और क्या भरोसा कि ये सरकार 1,100 रुपये बंद नहीं करेगी। सरकार का क्या है, सरकार तो बोल देगी उनका जो बजट है, जो एनुअल बजट है वो घाटे में जा रहा है, इसकी वजह से ये जो स्कूल के अंदर बच्चों को सब्सिडी मिलती है ये आज से डिसकंटिन्यू होती है। अब होगा क्या, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे वो भी नहीं जा पाएंगे। और जो प्रिविलेज क्लास है, जो प्राइवेट स्कूल का पैसा अफोर्ड कर सकती है, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वही शिक्षा ग्रहण कर पाएगी। और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर ये जो स्कीम है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये स्कीम फुलफिल होती है, सक्सेसफुल होती है, तो हो सकता है कि देश के अलग अलग राज्य भी इस तरीके की स्कीम को पूरे देश के अंदर धीरे धीरे लागू कर सकते हैं, जिससे देश के अंदर एक जो यूनिफॉर्म एजुकेशन का जो लेवल तक है, सबको बराबर एजुकेशन दी जाएगी, ये खतरे में आ जाएगी। वैसे तो हमारे देश के अंदर शुरू से ही 2 टाइप के एजुकेशन सिस्टम काम करते हैं। एक तो उन लोगों के लिए है जो अमीर हैं, जो रईस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और दूसरे वो जहाँ पर आम आदमी का बच्चा जाता है। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करने के लिए दिल्ली की सरकार, आम आदमी की सरकार ने कुछ काम तो किया है, जिससे कि ये
गैप थोड़ा कम हो जाए। तो दिल्ली सरकार ने ये इंश्योर किया कि उनके राज्य के अंदर जो बच्चों की एजुकेशन है उसको जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ना कि उनको लग्जरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जिसके कारण वहाँ की जो दिल्ली की सरकार है अपने बजट का 1/4 हिस्सा राज्य की एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर खर्च कर रही है। खर्चा दिल्ली सरकार उनके स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में कर रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर रही है, और वहीं ये जो स्कूलों का करिकुलम है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसको भी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, और जिसकी वजह से जो दिल्ली सरकार का जो स्कूल का रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है, और वहीं दिल्ली सरकार के अंदर ड्रॉप आउट रेट था वो कम हुआ है, और दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर इस समय जो एनरोलमेंट नंबर है वो भी काफ़ी बड़ा है। नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी ने भी दिल्ली सरकार के स्कूलों की तारीफ की। और वहीं देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दिल्ली आकर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की, जैसे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर दिल्ली आए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर दिल्ली आए और समझ के गए कि दिल्ली सरकार किस तरीके से अपने स्कूल्स को मैनेज कर रही है, किस तरीके से वो टीचर्स की ट्रेनिंग दे रही है। और वहीं हरियाणा सरकार को भी दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, ना कि अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों को पीछे करते हुए प्राइवेट स्कूल्स को आगे प्रमोट करना चाहिए। और उनको ये चाहिए कि वो अपने राज्य का जो एजुकेशन बजट है उसके अंदर थोड़ी वृद्धि करें, ताकि हरियाणा राज्य के जो सरकारी स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाए, टीचरों की और अच्छे से ट्रेनिंग की जाए, करिकुलम पे भी काम किया जाए, ताकि हरियाणा के प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है वही एजुकेशन हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में मिले। और वहीं केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए कि राज्य सरकारों को अगर सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए तो केंद्र सरकार को भी वो असिस्टेंस प्रोवाइड करानी चाहिए। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित ना रहे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, क्या देश के अंदर सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए या प्राइवेट स्कूल ही ठीक हैं, प्राइवेट स्कूल को ही आगे करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिए, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।